नमस्कार साथियों, एग्जाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप लोग लगातार अपनी एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे कि एग्रीकल्चर के पार्ट में आपको कितनी चीज़ें पढ़ना है, कितनी चीज़ें तैयार करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में एग्रीकल्चर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें प्रीवियस में क्या पूछा गया था, जो 2018 में एग्जाम हुआ था, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको कितना अपना एग्रीकल्चर में पोर्शन तैयार करना है, कौन कौन से विषयों को तैयार करना है, उन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़, जिन भी साथियों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच में एनरोल नहीं किया है, आप सभी को पता होगा आपकी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी के लिए हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ब्रह्मास्त्र बैच को एनरोल करने के लिए ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक मिल जाएगी। इसी पे आपका जो पूरा बैच है वो चलेगा। साथ ही साथ ये आपको यहाँ पे ज्वाइन ब्रह्मास्त्र बैच दिख जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंश्योर करना है कि ये जो हमारी ऐप है इसमें सबसे पहले आप लोग, ठीक है, इसको डाउनलोड जरूर कर लें और इसमें लॉगिन जरूर कर लें। इसकी जो सारी चीज़ें हैं हमारी एप्लीकेशन पे ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं कि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले तो जो प्रीवियस का आपका सिलेबस है एग्रीकल्चर का उसको ही देख लो। ये आपका साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पार्ट है। ये पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लो। सबसे पहले साथियों आपको जैसा कि पता होगा आपकी ये जो पिछली परीक्षा हुई थी, ठीक है, वो 200 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे और जो पूरी परीक्षा थी 400 नंबर की आपकी कंडक्ट करवाई गई थी। इसमें आपका जो सामान्य बुद्धि परीक्षण वाला यानी कि रीजनिंग वाला जो पार्ट था उसके 50 क्वेश्चन आए थे 100 नंबर के। सामान्य ज्ञान जीके वाला जो पार्ट था उसके 50 क्वेश्चन आए थे 100 नंबर के। साथ ही साथ जो आपका सामान्य विज्ञान और अंकगणित वाला पार्ट है इसके भी 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के पूछे गए थे। और एक और जो आपका पार्ट है सामान्य हिंदी का, इसके भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 100 नंबर के। टोटल 200 क्वेश्चन थे, 400 नंबर का ये पेपर हुआ था। ये चीज़ें कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्रीकल्चर का आपका कौन सा पोर्शन इसमें पूछा गया था, कितनी आपको एग्रीकल्चर पिछली बार पढ़नी थी और इस बार कितनी एग्रीकल्चर तैयार करना है। तो ये जो आपके जीके के सिलेबस का पॉइंट नंबर 10 है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का पिछला सिलेबस बताया गया था कि भारतीय कृषि, भारत में कृषि और कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के संबंध में जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से की जाएगी। सिर्फ एक ही पॉइंट में आपके एग्रीकल्चर के सिलेबस को पिछले बार डिस्कस किया गया था कि इतना आपको एग्रीकल्चर आपके पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन आपका जो जीके वाला पार्ट था 50 में से 25 क्वेश्चन उसमें एग्रीकल्चर के थे और कुछ क्वेश्चन आपके साइंस वाले पार्ट में भी एग्रीकल्चर के पूछे गए थे। सिर्फ एक लाइन जबकि पिछली बार बताई आपकी गई थी। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको एग्रीकल्चर में पढ़ना क्या क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में आप लोग देखना। ठीक है साथियों, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ। तो ये आपका एग्रीकल्चर का यहाँ पे पूरा सिलेबस बताया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपको चीज़ें तैयार करनी है वो है भारतीय कृषि, कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के संबंध में जानकारी, जो कि आपका 2018 के सिलेबस के अनुसार है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे वही बताया गया है आपको, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है यहाँ पे विभिन्न फसलों व उनकी किस्में और जो संकर प्रजातियाँ विभिन्न फसलों की रहती हैं वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयार करना है। तीसरा जो आपका पॉइंट रहेगा आपको तैयार करने के लिए विभिन्न फसलों के वर्तमान मूल्य। ठीक है, एमएसपी जो आपके वर्तमान में विभिन्न फसलों के इम्पोर्टेंट वाले हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस वाले। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण पौधे और पौधों के विभिन्न रसायन, हार्मोन और एंजाइम, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इससे पिछले बार कई क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे हम लोग देखें तो आपको तैयार करना है साथियों पौधों की फसलें, साथ ही साथ जो आपका पौधों की फसलों की जो प्रमुख बीमारियां हैं, ठीक है, आपको अच्छे से वो तैयार करनी है। उसके बाद आपको तैयार करना है भारत की प्रमुख फसलों का संपूर्ण विवरण।
जो भी आपकी इम्पोर्टेंट फसलें हैं भारत की, तो उनमें ठीक है, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, आपका धान हो गया, आपका मक्का हो गया, सरसों, जितनी भी इम्पोर्टेंट फसलें आपको, ठीक है, एक तो हम लोग डेली लाइफ में भी कह सकते हैं, और जो जो जिन पर फोकस बार बार किया जाता है, गन्ना वगैरह हो गया, आलू वगैरह, तो ऐसी फसलों का संपूर्ण विवरण और उनको उगाना कैसे है, कितना उनका जो आप कह सकते हैं कि बीज उसमें कितनी होती है, कब उनकी बुआई होती है, कब उनकी कटाई होती है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन उसमें एवरेज में होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ना है आपको। उसके बाद फसलों के प्रमुख खाद, ठीक है, ये जो खाद डलते हैं ना फसलों में, फर्टिलाइज़र वगैरह, मैन्योर वगैरह, उसमें वो पूछा गया है। आवश्यक तत्व आपकी पौधों और फसलों के क्या होते हैं, और आवश्यक रसायन कौन कौन सी फसलों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद फसलों की विभिन्न प्रकार की जो अनुसंधान संस्थान हैं, ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयार करना है। उसके बाद हम लोग देखें दोस्तों, तो अनुसंधान संस्थान के बाद फसलों के प्रमुख रोग अपने हो ही गए। यहाँ पे फसलों के विभिन्न रोगों के बाद आपको तैयार करना है साथियों, कृषि से संबंधित भारत के प्रमुख जो अभियान चलाए गए हैं, साथ ही साथ फसलों के जो प्रमुख खरपतवार हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं आपकी, ठीक है, उसको भी आपको पढ़ना है। विभिन्न फसलों के कौन से खरपतवार नाशी हैं, उसको आपको अच्छे से कवर करना है। कीटनाशक कौन से इंपॉर्टेंट और प्रमुख जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे कीट कौन से हैं, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। भारत में फसलों को उगाने के लिए प्रमुख मृदाएं कौन कौन सी हैं, कौन सी मृदा में कौन सी फसलें मेनली उगाई जाती हैं, ये चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे तैयार करनी है, यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सिलेबस। एक बार मैंने अपने ग्रुप में भी आप सभी को बताया था, जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, वन ऑफ द बेस्ट, अगर आप लोग AGT या गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अलग से आपको ये चीज़ें तैयार करनी है। कृषि की प्रमुख जो शाखाएं हैं, कृषि की प्रमुख जो क्रांतियां हुई हैं, कृषि के प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं, जिन वैज्ञानिकों का इम्पोर्टेंट योगदान है आपका कृषि में, अच्छे से आपको देखना है। उसके बाद पादप के जो हार्मोन हैं इंपॉर्टेंट वाले, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, सिंचाई के ठीक है कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, सिंचाई पानी का मापन आपको पढ़ना है। प्रमुख फसल पद्धतियाँ जो विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, फसल प्रणालियाँ, ये आपको अच्छे डिस्कस करना है। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जिसमें कि प्रमुख हाइब्रिड फसलें आपकी हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु आपको अच्छे से यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों, और हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो उसके बाद आपका हो गया, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किए, तो इसको भी आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है पॉइंट नंबर 9 में, भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है कृषि से संबंधित प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, लगा आपका 100% एक क्वेश्चन आपका AGT के एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। कृषि में विभिन्न फसलों के पितामह कौन से वैज्ञानिकों ने आपकी विभिन्न फसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंचाई की विधियां आपकी कौन कौन सी हैं, ये अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें कि सतही सिंचाई आपकी, बाढ़ वाली विधि, क्यारी विधि, बलय या थाला विधि जो आपकी होती है, अधोसतह विधि, फव्वारा सिंचाई, नाली विधि, टाइफून विधि, जो भी यहाँ पे बताया गया है हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच में तो उपलब्ध आपको करवाएंगे ही ये सारी चीज़ें, जिसमें कि इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ ठीक है, क्लासेस जो आपकी रहेंगी वो हम लोग ये जो सारे मैं टॉपिक बता रहा हूँ उनके उपलब्ध करवाएंगे। आगे दोस्तों इसमें हम लोग देखें, ठीक है, तो फव्वारा सिंचाई और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है कौन से देश में इसकी खोज हुई थी। क्लियर। अगला पॉइंट दोस्तों आपको अच्छे तैयार करना है, विभिन्न फसलों की जो जल मांग होती है और उनकी क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होते हैं, ये चीज़ें आपको अच्छे से इसमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे तैयार करनी है, जिसमें कि सबसे पहले तो
आप तैयार करेंगे खरपतवार वाला पार्ट। ठीक है, जो यहाँ पे आपका, एक सेकंड इसको मैं जूम कर लूँ। चलिए, तो साथियों जो आपका खरपतवार वाला पार्ट है ये आपको अच्छे से इसमें तैयार करना है। इंपॉर्टेंट जो खरपतवार है आपकी विभिन्न फसलों की। उसके बाद खरपतवारों का वानस्पतिक जो प्रवर्धन है ये आपको तैयार करना है। खरीफ की प्रमुख खरपतवार, रबी के प्रमुख खरपतवार, प्रमुख खरपतवार व उनके वानस्पतिक नाम क्या क्या हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। खरपतवार नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं ये आपको तैयार करना है। प्रमुख फसलों में प्रयोग किए जाने वाले खरपतवार नाशी, ये जो पूरा खरपतवार वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तैयार करके अपने एग्जाम में बैठना है। प्रमुख शाकनाशी कौन से हैं, खरपतवार नाशी व उनके व्यापारिक नाम आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 22 में यहाँ पे बताया गया है फसल उत्पादन, उनके विभिन्न फसलों के वैज्ञानिक नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना जो सिलेबस में था। बीज दर उसमें क्या होनी चाहिए किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे तैयार करना है। उसके बाद प्रमुख फसलों की जो उत्पत्ति स्थल हैं ये तैयार कर लेना, कौन सी फसल कहाँ पे उसकी उत्पत्ति हुई है। अनाज वाली फसलें कौन सी हैं, दाल वाली फसलें कौन सी हैं, तेल वाली, रेशे वाली, शर्करा वाली, ड्रग वाली फसलें कौन सी हैं आपकी। उसके बाद मसाले वाली फसलें यहाँ पे आपकी कौन सी हैं, ये भी आपको अच्छे तैयार यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फसलों की महत्वपूर्ण जो आपकी क्रियाएं होती हैं वो आपको पढ़ना है। फसलों में पाए जाने वाले जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको आपको पढ़ना है। प्रमुख फसलों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है ये भी आपको अच्छे डिस्कस करना है। प्रमुख फसलों में तेल की मात्रा कितनी, जो तिलहन वाली आपकी फसलें होती हैं तेल की, ठीक है, जो तेल वाली फसलें होती हैं उनमें तेल का परसेंटेज कितना रहता है। प्रमुख फसलों की किस्में और उन्नत जो प्रजातियां हैं ये आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, खेतों में प्रमुख जो खाद उर्वरक और उपस्थित तत्वों का जो विवरण होता है ये आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करें तो आपको पढ़ना है फसलों व सब्जियों में, ठीक है, किस कारण से और किस चीज़ की वजह से कौन सा रंग आता है, तीखापन किस वजह से आता है। प्रमुख जो भारतीय मृदा हैं ये आपको पढ़ना है। फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ये तो हम लोग डिस्कस करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इतना तैयार कर लोगे तो एग्रीकल्चर वाला जो आपका पूरा पार्ट है बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इतनी चीज़ें आपको अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। इतना आप लोग तैयार कर लोगे तो ये एग्रीकल्चर समझो कि आपका पूरा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक और चीज़, इतना सभी हम लोग अपने ब्रह्मास्त्र बैच में आपको उपलब्ध करवाएंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है आप हमारी वेबसाइट पर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले जो हमारा ऐप है, ठीक है, जिस पे हम लोग इस क्लासेस आपको और सेट पेपर वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ वेबसाइट पर जाके पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस बैच में आपको इनरोल करना है। ऐप का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से आपको ऐप, ठीक है, मिलेगा। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऐप की लिंक ये दी गई है प्ले स्टोर में, यहाँ से आप सीधा इंटर कर जाएंगे और ये ऐप आपको इंस्टॉल यहाँ से करना है। ठीक है साथियों, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर का जो आपका पार्ट है उसमें कितना आपको तैयार करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।